Praise the Lord. We are studying the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ रहे हैं। So let's go to Revelation. आइए आप प्रकाशित वाक्य की किताब खोलते हैं। We have seen now अभी हमने ये देखा that what is to be in the spirit. आत्मा में होना क्या होता है। What is to be in the spirit आत्मा में होना क्या होता है is then when your faculties, when your whole being जब आप संपूर्ण रीति से is controlled by the spirit. जब आत्मा के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। So when I studied boy or a girl, जब मैं लड़का और लड़की की जब शिक्षा करता हूँ, honors are non-studied parents. हम ये देखते हैं कि उनके पालक पढ़े लिखे नहीं है, Is he or she in the spirit? तो क्या वो आत्मा में? Or when you talk in tongues? Come on here. What is wrong with this church here? What is wrong with this church? What is wrong with the church of Jesus Christ? यीशु मसीह क्रिस्त से क्या गलत हो रहा है, क्या चूक हो रही है? When are you in the spirit? जब मैं आत्मा में हूँ, When are you in the spirit? जब मैं आत्मा में हूँ, When you come and give your salary to your dad or your mom. जब अपने पगार वेतन जो अपने माता पिता को देते हो, When you love your wife. जब आप अपने पत्नी से प्रेम करते हो, This is to be in the spirit. ये होता है आत्मा में होना। When you walk all the time in the spirit. जबकि हर समय आत्मा में चलते रहे हो, And you see what happens. फिर आप देख लो कि क्या घटनाएं घटती है। Because our leaders are unable to explain to these people, they are make them talk in tongues. देखिए हमारा अगुवा जो होता है वो अपने लोगों को सिखाने में असफल हो जाता है, इसलिए वो इस तरह अन्य भाषा में बातें करते हैं। Easy things to do, very easy things to do, very easy. वो ये इस तरह बताते हैं कि सब आसान है, इस तरह वो होता है। This is very easy to do. ये बड़ा आसान है करना। Very tough to put the salary in your daddy's hand. लेकिन ये कठिन है कि अपने वेतन को अपने माता पिता के हाथों में देना। Then you are in the spirit. फिर आप आत्मा में हो। All the time you are in the spirit. फिर हर समय में आप आत्मा में हो। This is the meaning of being in the spirit. यही तो अर्थ होता है कि आत्मा में होना। Yeah, all the time हर समय में you are in the spirit. हम आत्मा में हैं। Okay, now we go forward. अब हम आगे बढ़ते हैं। On the Lord's day, परमेश्वर के दिन, this is not Sunday. ये इतवार नहीं है। This is not Sunday. ये इतवार नहीं है। You know, go in the Gospels. इस समाचारों में It was always go to Acts 27. हम प्रेरितों के अध्याय में 27. अध्याय 20 वचन 7। When will our church? कब हमारी कलीसिया, When the children of our church will put complete salary in your fathers and mothers' hands. कब हमारी कलीसिया के जो बच्चे हैं अपने वेतन को अपने माता पिता के हाथों में देंगे। And you don't love money. तब आप अपने धन से प्रेम नहीं करोगे। Then you are in the spirit. तब आप आत्मा में हो। You trust the Lord. फिर आप प्रभु पर विश्वास करते हो। Christianity. ये क्रिस्ती जीवन होता है। Go to Acts 27. 20 verse 7. आइए हम प्रेरितों का अध्याय 20 वचन 7 पढ़ते हैं। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उससे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। This is always in the Gospels. देखिए हमेशा सुसमाचार बताया गया है। It was known as the first day of the week. ये बताया गया कि ये जो सप्ताह का पहला दिन है। Never called the Lord's day. कभी ये नहीं कहा गया कि प्रभु का दिन है। All over you check. अब हर जगह पे देखो, It is always called the first day of the week. ये बताया गया कि सप्ताह का पहला दिन That is today. जो आज है। Okay. Now see one more scripture. और एक वचन को देखेंगे। 1 Corinthians पहली कुरिन्थियों का अध्याय 16:2. अध्याय 16 वचन 2। 1 Corinthians 16:2. आइए हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 16 वचन 2। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। Glory to God.
See, the first day of the week, देखिए सप्ताह का पहला दिन never called the Lord's Day. ये नहीं कहा गया कि ये प्रभु का दिन है। Now, what is the Lord's Day? फिर प्रभु का दिन ये क्या होता है? Now, this is a very serious day. देखिए ये बड़ा गंभीर दिन है। It is the coming of our Lord to earth again. देखिए ये वो है जो प्रभु का हमारा फिर से पृथ्वी पर आना। Are you sure of this? क्या आप इसका सही से कह सकते हो कि हाँ आएगा? Sure. पूरी सही से कह सकते हो That he is coming back again. कि वो फिर से वापस आ रहा है। Now, this is not only in the New Testament. देखिए ये सिर्फ नए नियम में नहीं दिया गया है। It is all over the Old Testament. ये पूरे पुराने नियम में सब जगह दिया गया है। Where it is prophesied जबकि वहाँ भविष्यवाणी होती है that he is coming back to this earth. क्योंकि वो उस पृथ्वी पर वापस आ रहा है। Every prophecy in the Bible is fulfilled. देखिए जो शास्त्र की सारी जो भविष्यवाणी है वो पूरी हुई है। Not 99%. ये 99% नहीं 100%. 100% पूरी हुई है। 100%. 100%। He will give birth to a virgin means he will give birth to a अगर virgin. कुमारी बच्चे को जन्म देगी तो कुमारी ने बच्चे को जन्म दिया। Yeah. The cross, if you see the cross, it is prophesied. देखिए क्रूस की बात है जो भविष्यवाणी थी क्रूस की बात भविष्यवाणी हो गई। Everything has come 100% correct. देखिए हर एक भविष्यवाणी 100% सही ठहरी है। And this will come also 100% correct. और ये जो कहा गया है वो भी 100% पूरा होगा। If I die before he comes, अगर उसके आने से पहले अगर मेरी मृत्यु I am हुई coming with him. तो मैं उनके साथ If आऊंगा। I live when he comes, अगर जब वो आता है तब मैं यहाँ I will go to meet him in the air. तो मैं हवा में उनसे मिलूंगा। What do you want here? What do you want? You want to go in front of an idol? This is Christianity. तो फिर क्या आप चाहते हो कि आप मूर्ति के सामने जाए? This is Christianity. क्या ये किसी जीवन है? This is how Christians live with this great hope. देखिए इस तरह की जो क्रिस्ती है जो इस बड़ी आशा से जीते हैं। If I die, I am coming back with him. अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं उसके बाद वापस आऊंगा। If I live, अगर मैं जीवित रहता I हूँ am going to meet him. तो फिर मैं उससे मिलने ऊपर जाऊंगा। What do you mean by I am going to meet him? ये इसका क्या मतलब है कि मैं उससे ऊपर मिलने जाऊंगा? Come on. What do you mean by I am going to meet him? आप बताइए कि इसका मतलब क्या होता है कि मैं उससे मिलने ऊपर जाता हूँ? Come on. बताइए। What is the meaning of this? I am going to meet him. बताइए इसका मतलब क्या होता है कि मैं उससे मिलने ऊपर जा रहा हूँ? It's a, no. What? नहीं, Rapture is okay. You are giving me one word. Yes. I am going to meet him. I am going to meet him. देखिए ऊपर उठा लिया जाना नहीं ये अलग है। It's a privilege. Means what? I am going to meet him. देखिए मेरा सौभाग्य है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा। इसका मतलब क्या होता Means है? what? No. वो आ रहा है ऐसे भी नहीं है। No. नहीं। All others will be left behind. What is wrong with you? You cannot interpret the scripture. All others will be left behind. देखिए इसका मतलब है बाकी सारे लोगों को छोड़ दीजिएगा पीछे। हाँ. मैं You not a privilege? ये हमारा सौभाग्य है। How you live here? How you live? आप किस तरह का जीवन जी रहे हो? You cannot understand scripture otherwise. अन्यथा आप वचनों को नहीं समझ पाओगे। I will roam like this. मैं इस तरह गलत हो जाऊंगा। I will spend my money like this. मैं अपने धन का इस तरह खर्च करूंगा। I will be going to meet him where let it be my wife or my children, they will be left behind. देखिए मेरे बच्चे या कोई भी जाए भले पीछे छूट जाए लेकिन मुझे उससे मिलने जाना। This is a privilege. ये मेरा सौभाग्य है। This is Christianity. ये क्रिस्ती जीवन होता है। This is Christianity. ये क्रिस्ती जीवन है। When I start thinking like this, जब मैं इस तरह सोचना शुरू करता हूँ I will go. मैं जाऊंगा। Then you will start telling other people. फिर आप और लोगों को बताना See, शुरू करोगे। you will be left behind. देखिए फिर आप ये बताओगे आप पीछे छूट जाओगे। This is the meaning. I will go and meet the Lord. इसका अर्थ ये होता है कि मैं जा रहा हूँ यीशु को मिलने ऊपर। Now let's go to Isaiah 2:12. अभी I'll show you. It's all over the Old Testament. ये पुराने सब जगह लिखा है। यशायाह अध्याय 2:12. अध्याय 2 वचन 12 की ओर जाते हैं। Isaiah 2:12. यशायाह अध्याय 2 वचन 12। आइए यशायाह अध्याय 2 वचन 12 में पढ़ते हैं। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति के फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। Glory to God. और आप चले जाएंगे. And then you will go to meet him. फिर आप उसे मिलने This is जाओगे। the day of the Lord. ये हमारे परमेश्वर का दिन है। When he is coming, when all proud people will be crushed. देखिए उसके आने के दिन सारे घमंडियों को नाश किया जाएगा। See, now go to Joel 1:15. योएल की किताब 1:15. अध्याय वचन 15।
के अध्याय 1 वचन 15 आइए हम पढ़ते हैं। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वो सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। Glory to God. महिमा हो। This is what we got to believe. लेकिन ये है इस पर हमें विश्वास As करना है। Christians. अब क्रिस्ती होने के नाते में इस तरह विश्वास When करना you है। start believing like this, जब आप इस तरह विश्वास करने लगोगे, then God said, Eric, I will not leave you. फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। It's not how much you pray or how much you believe. नहीं, आप ऐसा नहीं है कि कितनी प्रार्थना करते हो, कितना भरोसा करते People हो। are praying, तो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, but not living by believing. लेकिन इस तरह नहीं जीते कि विश्वास से परमेश्वर की ओर नहीं They जीते। are not living like this, through believing. एक पूरी विश्वास के नहीं वो नहीं जीते हैं। See? Yeah, and then when nothing happens, then they leave the church. लेकिन जब उनके जीवन में कोई घटनाएं नहीं होती, कुछ नहीं होता है, तो वो कलीसिया को छोड़ देते हैं। Okay, now I'll give you more scriptures. You can go to Joel 2:1 पढ़ो. जो है 2:1. आए उसी अध्याय योएल के अध्याय 2 वचन 1 में देखते हैं हम। सिय्योन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, पर वह निकट ही है। Glory to God. बड़ी महिमा हो। See, everything is prophesied in the Old Testament. देखिए सारी पुराने नियम में सारी भविष्यवाणी हो चुकी है। Joel 3:14 पढ़ो. देखिए योएल के अध्याय 3 वचन 14 हम पढ़ेंगे। देखिए आइए उसी अध्याय उसी किताब में यो अध्याय 3 वचन 14 पढ़ते हैं। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। Glory to God. निकट है. Sure. See, this is what we got to believe. देखिए ये है जिस पर हमें विश्वास करना है। This is what we go when we die. We got to believe this. जब हमारी मृत्यु है तब हमें ये विश्वास करना है। When you see your life, तब आप देखो अपने जीवनों को। see, then it is Ezekiel 13:5 पढ़ो. देखा? Ezekiel 13:5. एजेकियल के अध्याय 13 वचन 5 आइए हम पढ़ते हैं। एजेकियल का अध्याय 13 वचन 5। एजेकियल अध्याय 13 वचन 5। तुमने दरारों में चढ़कर इजराइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिसे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। Glory to God. यहोवा का दिन, the day of the Lord. देख परमेश्वर का दिन Sure. पूरी खातिर से Then बनाया है। I'll give you more scriptures. Let's go to the New Testament. अभी हम नए करार में जाते हैं। Second Corinthians 1:14. दूसरा कुरिन्थियंस 1:14. दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 1 वचन 14। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 1 वचन 14 आइए हम पढ़ते हैं। जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। This is the day of the Lord. देखिए ये प्रभु का दिन है, And He is coming back for sure. कि वो वापस आएगा, ये अवश्य होगा। 1 Thessalonians 5:2. पहला सुरल अध्याय 5 वचन 2। पहला सुरल अध्याय 5 वचन 2 आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। Glory to God. Everywhere you will see. देखिए आप हर जगह देखोगे ये लिखा हुआ है। So you see, it is in 2 Peter 3:10 that you read also. देखिए ये दूसरे पत्रस के अध्याय में भी दिया गया है। Now this is the day of the Lord. ये हमारे प्रभु का दिन है। See, for us, new covenant people, देखिए हमारे लिए जो नई वाचा के लोग हैं, no Good Friday. हमारे कोई ये गुड फ्राइडे नहीं है, There is no Christmas. कोई क्रिसमस नाम की कोई चीज नहीं है, No Easter. कोई ईस्टर नाम का त्योहार नहीं हमारे लिए। If it is there, अगर वो है भी, then that is the day for us to pray. तो हमारे लिए वो दिन होता है जहाँ प्रार्थना करना होता है। That is the day for prayer. वो दिन होते हैं, वो प्रार्थना के लिए दिन होते हैं। But otherwise, if you see the Bible, लेकिन आप फिर अन्यथा आप शास्त्र में देखते हैं, we are told not to celebrate any day. तो हमें ये पता है कोई भी हमें उत्सव नहीं मनाना है, किसी दिन का उत्सव नहीं मनाना Go है। to Colossians. अब कोलोसी के अध्याय में जाते हैं। If it is there, अगर वो वहाँ ऐसा लिखा गया है, that is a day of prayer. तो वो दिन है प्रार्थना के दिन। कोलोसी Colossians 2:16-7. 2:16. ओके। 16. पढ़ो। कोलोसी का अध्याय 2 वचन 16 और 17 आइए हम पढ़ते हैं। कोलोसी का अध्याय 2 वचन 16 और 17।
इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। See, every day, no Sabbath for us. There is no, we are new covenant people. देखिए हमारे लिए सब्बात नहीं, अभी हम नए वाचे के लोग हैं। Yeah, no Sabbath, no days as per. See what has happened to Christianity. देखो, No, I did not go further. Saint Jude's Day, Saint Ignatius Day, Saint this day, Saint that day. What all days we have here? But we can't live correctly. And I tell you, because of this we cannot live correctly. देखिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए हमें कम से जी नहीं रहे। Because there is no if you are doing against the word of God, अगर आप परमेश्वर वचनों के खिलाफ कोई कार्य कर रहे हो, then you cannot be in the spirit. तो फिर आप कभी भी आत्मा में नहीं हो सकते। Impossible to be in the spirit. आत्मा में होना फिर असंभव है। All every day we are celebrating. क्योंकि हर दिन हम मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। You see, if I don't like to tell, but I am telling very boldly nowadays. मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूँ, लेकिन आज इन दिनों में बड़े निर्भयता से कहता हूँ। In certain place, you know also, they have certain fish and they will jump in the well drunk. In certain places in India, भारत में से कुछ जगह है, they will celebrate a particular feast of a particular saint. ऐसे कुछ संतों के उत्सव मनाते हैं, And they will drink और वे फिर पीते हैं and jump in the well. और फिर कुएं में कूद जाते हैं। That is Christianity. क्या ये क्रिस्ती जीवन है? Is it Christianity? I want to ask people. Is it Christianity? आप पूछना चाहते हो क्या ये क्रिस्ती जीवन है? Is it in God's word? लेकिन क्या ये परमेश्वर वचनों में लिखा हुआ है? How you will be in the spirit then? फिर आप आत्मा में कैसे रहोगे? When we are told there is no days, जबकि हमें पता है ऐसा कोई दिन नहीं है, there is no days for us to celebrate. ऐसा कोई दिन नहीं जिसे हम उत्सव मनाएं। Our celebration is prayer. हमारा जो उत्सव होता है वो है प्रार्थना। Then what would happen? फिर क्या होगा? I would want to see what the pagans would say about us. फिर देखें अन्य जाति हमारे बारे में क्या कहती है, Because they also celebrate days, we also celebrate days. क्योंकि वो भी दिन मनाते हैं, हम भी उत्सव मनाते हैं। You see what has happened to Christianity. लेकिन क्रिस्ती जीवन में आजकल क्या हो रहा है? See, you cannot be in the spirit. फिर आप इस तरह रहोगे तो आप आत्मा में नहीं रह सकते हो। Okay. Now, John was taken यूहन्ना ने was by the Holy Spirit पवित्र आत्मा के द्वारा जो बातें बताई, to this day इन दिनों के बारे में बताई, when the Lord would come. जब प्रभु का दिन आएगा, When the Lord would come. And then he has transferred this to me and you. And then he has given this to me and you. तब उसने उन बातों को तुम्हें हमें बताया है। Yeah. Now this is the meaning of the Lord's day. और ये मतलब See, होता है प्रभु का दिन। please trust me. There is no nothing for. See, we are people of prayer. देखो मुझे विश्वास करें, वहाँ पे जो लोग हैं वो प्रार्थना के Yeah, लोग we हैं। are people of prayer. We are हम people of प्रार्थना के लोग prayer. हैं। No, people of prayer. Or you, for example, how many of us will go on Christmas Day to an orphanage? देखिए कितने जो लोग हैं, कितने लोग हैं, You only tell me, you have been brought up. अनाथालय में जाएंगे। How many will go to an orphanage on कितने Christmas लोग हैं जो Day? अनाथालय में जाएंगे? Tell me. आप बताइए। How many will go to meet the old on Christmas Day? देखिए कितने लोग हैं जो क्रिसमस के दिन में जाके जो बूढ़े लोगों को Not other days. दर्शन में जाके मिलने जाएंगे। How many will go? कितने लोग जाएंगे? Tell me. आप बताइए। Just you see what has happened to Christianity. देखिए क्या हुआ है किसी जीवन में। Suppose all Christians would go on Christmas Day to orphanage, what would happen to the pagan world? देखिए अगर सारे क्रिस्ती अगर क्रिसमस के दिन में अनाथालय में जाए तो ये अन्य जाति के में क्या घटनाएं घटेंगी? And you are in the spirit. तब आप आत्मा में हो। See, we will just enjoy like pagans. देखिए हम भी जो आनंद मनाते हैं वो जो अन्य जाति की तरह ही आनंद मनाते हैं। बस. They have one day, we have one day. उनके पास एक दिन है, हमारे पास एक दिन है। What would happen if on Easter or Resurrection Sunday we would go and do certain work which we never do on other days? देखिए जो ईस्टर के दिन या पुनरुत्थान के दिन में ऐसा कोई हम कार्य करें जो अभी कभी हुआ नहीं है, So like Christians are not in the spirit. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्रिस्ती लोग आत्मा में नहीं है। Okay, so John was in the spirit देखिए यूहन्ना जो आत्मा में था and he was transferred to the Lord's day. और वो प्रभु के दिन में उसे बदल गया, रूपांतरण हुआ उसका। And see what he heard. देखिए उसने क्या सुना? What did he hear? देखिए उसने क्या सुना? What did he hear? देखिए उसने क्या सुना? पढ़ो 10 पढ़ो Revelation आइए 1:10. यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:10। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:10। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई के साथ बड़ा शब्द यह कहते सुना। Okay. Now he heard what he heard?
the voice of a great trumpet. तो उसे क्या सुनना? What is a trumpet for? एक तुरी किस लिए होती है? Why somebody blows the trumpet when that van on election day goes and blows the trumpet or whatever? It's the microphone or what is that called? I don't know. A loudspeaker. What is it for? देखिए जो कोई भी जब तुरी बजे तो किस लिए बजाई जाती है? What is it for? ये किस लिए बजाई जाती है? What is that? Huh? Announcing or to get your attention. देखिए अनाउंस के लिए आपका ध्यान उस तरफ जाने के लिए ताकि आपका ध्यान उस तरफ Even when जाए। you're doing something and you hear such a loud sound, you will start paying attention. First thing. मान लो जैसे कि आप कुछ कार्य कर रहे हो और वो आवाज आती है तो आपका ध्यान उस तरफ जाए, इसके लिए वो बजाई जाती है। Okay. This is the first meaning of the trumpet. देखिए ये पहला अर्थ है तुरी बजाने का। Okay. Now, this word trumpet, जो तुरी है, as you will go on seeing, जब आप देखेंगे आगे आगे, is in the book of Revelation जो प्रकाशित वाक्य की किताब में more than any other book in the New Testament. नए नियम के बाकी किताबों से ज्यादा उसमें लिखा गया है तुरी के बारे में। It is there in the Old Testament, पुराने नियम में तुरी के बारे में बताया गया है, but mostly in Revelation. लेकिन ज्यादातर इस प्रकाशित वाक्य में तुरी के बारे में बताया गया है। Okay. Why it is there in Revelation? क्यों प्रकाशित वाक्य में बताया गया तुरी के बारे में? Now come on, at least tell me. वे आपको Come पता on, नहीं yaar. है। Glory to God. To get our attention. इसलिए ताकि हमारा ध्यान उस पर जाए। So this is the main thing. यही तो मुख्य बात है। We all have passed the cross. We all have gone past the cross. देखिए हम क्रूस से परे हो चुके हैं अभी। At least I hope so. मैं उम्मीद करता हूँ कि I'm not very. I hope so. मैं आशा करता हूँ At कि least I hope so. We have passed the cross. मैं आशा करता हूँ सभी क्रूस के बाद से हम अब आगे बढ़ गए हैं। That is why I'm teaching the book of Revelation. और इसीलिए मैं प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ा रहा I हूँ। hope so. We passed the cross. आशा तो हमने क्रूस के परे भी हम बातें हम सोच रहे हैं Okay. Now to get our attention. ताकि हमारा ध्यान उस तरफ रहे। Now such a big sound. अब इतना वो बड़ा आवाज की ध्वनि होती है, Only John heard. हाँ सिर्फ यूहन्ना ने सुनी। Such a big sound. इतना ही बड़ी ध्वनि Only Paul hears. सिर्फ पौलुस ने सुनी। And such a big sound. और इतना बड़ी आवाज ध्वनि Only two disciples of Jesus can hear. खाली यीशु मसीह के सच्चे शिष्य वही सुने। Unless you're a disciple of Jesus Christ, जब तक कि आप यीशु मसीह के शिष्य नहीं हैं, unless you shun this world, unless you go against this world, जब तक कि आप इस संसार के खिलाफ नहीं you जाओगे, cannot hear this trumpet. तो फिर आप ये तुरी की आवाज नहीं सुन पाओगे। You cannot hear this sound. देखिए नहीं मतलब नहीं आप आवाज सुनोगे, Nice. कभी नहीं सुन पाओगे। You cannot hear this sound. आप ये आवाज नहीं सुन पाओगे। You cannot means you cannot. अगर नहीं का मतलब नहीं होता कि आप नहीं सुन पाओगे। See, and was a great. Okay, you cannot hear. Huh? I'm telling you the truth. जब मैं सच्चाई मतलब आप नहीं सुन पाओगे, You will carry on like this only. फिर आप किसी तरह आगे बढ़ जाओगे। Okay. अभी आगे पढ़ो brother. आइए हम वचन 11 पढ़ते हैं। वचन 11, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया। See, whatever you write now, John, देखिए अभी जो कुछ तू यूहन्ना लिखेगा, don't send it to the world. देख संसार को ना भेजना। We are thinking the world is wrong. या हम ये सोचते कि संसार गलत है। World is not wrong. ये संसार गलत नहीं They है, are totally ignorant. वे तो अनजान है। We are the people who are wrong. हम वे लोग हैं जो गलत है, We are wrong. हम गलत है। That's why Jesus Christ first sends it to the churches. इसीलिए यीशु मसीह ने पहला first sends it to the पहले church. शताब्दी में पहले चर्च को भेजा. पहले कलीसिया को भेजा So that a church at least becomes correct. ताकि कलीसिया वो सही हो जाए। Correct. See, first the church has to be correct. पहली बात तो ये होती है कि कलीसिया को सही होना जरूरी है। Yes. Each and every person sitting here is a church. देखिए हर एक यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति वो कलीसिया है, It's a church. ये कलीसिया है। Each and every person sitting here. जो भी यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति वो कलीसिया है। Collectively we fellowship. Collectively सब मिलकर we fellowship. हम एक संगति करते हैं। Now we are living stones अब हम एक जीवित पत्थर है, in which Jesus has built his church. इस पर यीशु मसीह अपना कलीसिया बांधेगा। Living stones. हम जीवित पत्थर है। He builds his church. Everybody is a church. ठीक, हर एक जो यहाँ पे वो कलीसिया है। Church is not a building. ठीक है, कलीसिया मतलब एक कोई इमारत नहीं होती है। Church, it's a place where
people of God, living stones, fellowship together. देखिए यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो एक साथ एकत्रित होते हैं और उस जीवित चट्टान पर आराधना करते हैं। Okay, now he sends it to church. This is very serious. These letters. ये जो पत्र बड़े गंभीर है। Jesus' letters are more serious, or Paul's letters are more serious? Come on, tell me. देखिए यीशु मसीह की जो पत्र है जो बताया गया वो गंभीर था या पौलुस की पत्रियां गंभीर थी? Then nobody is studying Jesus' letters. Nobody is studying. Everybody is studying Paul's letters. हर एक जो पौलुस की किताब पढ़ता है पत्रियां पढ़ता है तो यीशु मसीह पत्रियां कोई नहीं पढ़ता है। Everybody is studying. Everybody is studying Jude. Everybody is studying Enoch. Everybody is studying. I don't know what. But nobody is studying the letters of Jesus. कोई भी यीशु मसीह की पत्रियां नहीं पढ़ रहा है। There's a reason for that. इसके लिए एक कारण है। Everybody knows himself inside. क्योंकि हर एक व्यक्ति से स्वयं भी जानता है। Yeah, he knows himself inside. वो अपने अंदर ही उसे And जानता he is है। afraid what Jesus is going to tell to him. देखिए और वे डर जाते हैं कि यीशु मसीह आपको क्या कहेगा। He knows himself. वे जानते हैं उसको And he is afraid to study the letters of और Jesus. इसीलिए वो डरते हैं कि यीशु मसीह की पत्रियां पढ़ने के लिए डर जाते He हैं। is very nice for, he is very complacent and very, no problem to come and sing songs. देखिए कोई बात नहीं कि हम आए और गीत गाए, No problem कोई for, समस्या नहीं होती है। for that individual. But to listen, to study the letters of Jesus, लेकिन जब यीशु मसीह की पत्रियां जब हम पढ़ते हैं he won't study. तो फिर आप नहीं पढ़ नहीं पाओगे Because he is directly talking to him. क्योंकि वो सीधे सीधे आपसे बात करता है। Yes. अभी सब पढ़ो, आगे पढ़ो. अभी हम 12 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना पहले वाक्य का 1 का 12 पढ़ेंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। Stop. What do you mean by this? इसका मतलब क्या हुआ जो अभी हमने पढ़ा है? And I turned to see the voice that spoke to me. जो आवाज जो मुझसे बोल रहा था उसे देखने के मैं Simple it is, but simple it is. ये बड़ा सामान्य है। Simple. Come साधारण on, सा है। come on. Come on. बताइए। No, he was facing the opposite direction here. देखिए इसका मतलब हुआ वो विरुद्ध दिशा में देख रहा था। Don't become too spiritual. Become spiritual when you learn the letters of Jesus. देखिए हर क्षेत्र में आत्मिक न बने। He was आप looking in the आत्मिक opposite बने, direction. पत्रियां पढ़ते हो। So he turned. देखिए वो विरुद्ध दिशा में देख रहा था। There will be one more person who turned in the Bible. मुझे और एक बताइए तो लोग- एक व्यक्ति जो पीछे मुड़कर देगा। Huh? No, she turned to look at the vision of the Lord. I'm talking about Lord's wife turned to look the world. Huh? Peter. Who said Moses? Glory to God, sir. मूसा Moses. Where? कहाँ पर? Where? Moses is correct. मूसा का अपने से ही Where he turned to see? Glory to God, my son. At the burning bush. जलती झाड़ी के समय At the burning bush. जलती झाड़ी के समय उसने पीछे मुड़कर देखा। If you study scripture properly, अगर आपने वचनों को सही से पढ़ा he turned to see. The word turn मुड़ा। is turned. If you read Exodus 3:3. अपना निर्गमन अध्याय 3 फिर पढ़ेंगे देखिए उसको। Let's go forward. हम आगे बढ़ते हैं। Okay? He turned to see. Okay? वो मुड़ा देखने के लिए। And if you see, okay. Also read Deuteronomy 33:16. ये व्यवस्था पुराण की Okay, 33:16. 16, 1-6. 16 There you will see that God dwelt in the burning bush. देखिए जो परमेश्वर है वो जलती झाड़ी में था। Okay. Now, आगे पढ़ो बोलो. आगे उसका आधार पढ़ेंगे फिर मैं 12 ही पढ़ता पूरी तरह से। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दिवटे देखे। Okay. Now, the Church of Jesus Christ. जो यीशु मसीह की जो कलीसिया है, Now, Jesus Christ is standing in middle of the churches, देखिए यीशु मसीह जो भी कलीसिया के मध्य में खड़ा and है Jesus Christ is standing in the middle of the burning bush. और यीशु मसीह है जो जलती झाड़ी के बीच में खड़ा था। Don't say God, for God's sake. Now, don't say God who dwelt in the burning bush. ये ना कहे कि परमेश्वर जलती झाड़ी में खड़ा था। Jesus Christ. ये यीशु मसीह है। I'm going to prove to you in this that Jesus Christ is equivalent to the Father. मैं ये आपको साबित करूंगा कि यीशु मसीह पिता के समान है। Now, as the burning bush इसी की जलती झाड़ी में is a flame, जो ज्वालाएं थी same is the church. उसी तरह कलीसिया है। Same is the church. उसी तरह कलीसिया Like है। the burning bush. ये जलती झाड़ी के समान है।
never existing fire, never existing fire. जब आप देखोगे तो वो ज्वाला दिखेगी नहीं, Yeah, it जलती हुई दिखेगी, पर ज्वाला नहीं होगी। Yeah, yes, correct. It will never exist. This is the and when I say church, every individual. देखिए मैं कलीसिया का तो हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, You see, yeah, it's a fire. वो ज्वाला है, अग्नि है। Let's go forward. अब आगे बढ़ते हैं। Now वापस पढ़ो ब्रदर 12. 12 हम फिर एक बार पढ़ेंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटे देखी। Okay, now he says that standing in the midst of 7 lampstands, correct? सोने की 7 दिवटे देखी। Okay, lampstand. Okay. In now 13 पढ़ो ब्रदर. आए वचन 13 पढ़ते। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटोका बांधे हुए था। ये यीशु है। I'll show you. यीशु क्या है? यीशु, this Jesus Christ. और this image of Jesus Christ is sadly missing देखिए in ये Christianity. की जो इमेज है जो हमने खो दी है। खो दिया है, सही में खो दिया है. Really, I'm telling you, we have got all different images. Blue-eyed Jesus, long-haired Jesus, in photograph, or what all we have? What all images we have of Jesus? But we don't have this image. देखिए ये जो हमें दिखाया है जो इमेज है जो यीशु मसीह यहाँ पे हमने पढ़ा था, वैसे भी आज तक संसार में हम देखते हैं, वैसे दिखाते हैं, वैसे कई नीली आंखें दिखाते हैं, बड़े बड़े बाल दिखाते हैं, अलग अलग तरह से दिखाया जाता है। Okay, पर इस तरह नहीं दिखाया जाता। Yeah, we don't have this. That's right. But it was in the first century churches. लेकिन ये पहले शताब्दी में ऐसे था। This image of Jesus was there. ये जो यीशु मसीह की इमेज वहाँ उस वक्त में थी। Then the pagans will turn. तब To see. अन्य जाति पलटेंगे उसको देखने के लिए, हाँ। मुड़ेंगे देखने के लिए, Then they will turn. तब मुड़ेंगे वो, Then they will turn तब वे to मुड़ेंगे। see this image. ये of इमेज Jesus. देखेंगे, यीशु मसीह की इमेज देखेंगे। Then two disciples will turn to see this image of Jesus. ये इमेज जो यीशु मसीह देखने के लिए, He is living forevermore. This is the image of Jesus, which is missing in the church of Jesus Christ, ये यीशु मसीह की ये छवि है जो हमने चुप हो गई हमसे, कि हम उससे खो गए, which we will see now. जो अब हम देखेंगे। Okay, now he is standing in the midst of the lampstands. देखिए अब हम उसके दोनों के बीच में मध्य में खड़े हैं। What does the lampstand support? Or what does the lampstand give? ये जीवन जो हाँ? क्या दिखाती है, क्या दर्शाता है? जो प्रकाश की बात करती है। Correct. Now what is the light? तो फिर प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? What is light according to God's word? देख परमेश्वर वचन के अनुसार प्रकाश क्या है? What is light? No, the lampstand is the light holder. तो ड्यूटी जो होती है वो जो स्टैंड होता है, But it is not the light. वे लाइट नहीं होती है, वो उसको पकड़े रहती है, थामे रहती है। Then what is light? फिर प्रकाश क्या है? You are the Jesus says you are the light of the world. Then what is light? ये सही है कि यीशु मसीह ने Dispel darkness, correct. ये भी सही है कि वो अंधकार But को what? पर सही मतलब क्या है? Go to Psalm 119. आइए इसके लिए हम देखेंगे। It's sadly missing in the churches. कलीसिया इसको खो चुकी है, ये चुप हो गई है। भजन संहिता 119। Yeah, Psalm 119. This is sadly missing. Psalm 119. Psalm 105 पढ़ेंगे, 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। 105 वचन। Word of God. The word of God is when a person is filled with the word of God, जब व्यक्ति परमेश्वर वचन से भर जाता है, then Jesus calls him, "You are the light of the world." तब यीशु मसीह कहता है तुम इस जगत की ज्योति हो। The word of God, परमेश्वर वचन, the true word of God, जो सही परमेश्वर वचन, is the light. ये प्रकाश है। Is the verse पढ़ो brother? फिर एक बार पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Glory to God. परमेश्वर महिमा हो। Glory. Now, when all are filled with God's word, जब सभी परमेश्वर वचन से भर जाएंगे, then he becomes the light. तब वो प्रकाश बन जाएगा। And he becomes the light. And then that person can dispel darkness. तब वो व्यक्ति है जो अंधकार को दूर करेगा। When he stands in a party, he dispels darkness. He doesn't enjoy with the party. अगर वो पार्टी में भी रहा तब भी वो अंधकार से ढकेगा नहीं, वो हाँ। उसके द्वारा प्रकाश आएगा। Yeah, correct. Glory to God. Wherever he is standing, जहाँ भी वो रहे, he doesn't get involved with party. And he doesn't get involved with those jokes.
ये वो पार्टी में सम्मिलित नहीं होगा ना वो जोक्स में सम्मिलित होगा जो He doesn't get involved with the jokes. वो jokes Jokes में- belong to pagans. ठीक है, अन्य जातियों का जो कार्य है Dirty jokes belong to pagans. से अन्य जातियां जो गलत गलत They don't belong to us. They don't belong to us. वे हमारे नहीं है। हम At one time they belonged to us. एक समय था जब हम वो हमारे साथ थे, They हमारे no साथ longer थे। belong to us now. लेकिन अब वो हमारे नहीं है, Because we have got the word of God and we are light. क्योंकि हम हमारा वचन है और हम प्रकाश है। That's why people will say, चुप अभी डरी का है। चुप अभी डरी का है। अभी डरी का है। नहीं तो वो खड़ा नहीं रहेगा इधर। नहीं तो वो खड़ा नहीं रहेगा इधर। वो चला जाएगा। It's light. ये प्रकाश होता है। It's the truth I'm telling you. This is my life here. You ask people here if you want. देखिए, You ask them if you want. आप पूछ लीजिए अगर आप पूछना चाहते हो तो, ये हमारा जीवन है। All talks they will talk. Soon as we come there, they will stop the talks. देखिए, वो जो कहना चाहिए कहते रहेंगे आपस में, लेकिन जब हाँ। हम आएंगे They तो will- वे खामोश हो They जाएंगे। will खामोश हो जाएंगे। हाँ। नहीं तो वो खड़ा ही नहीं रहेगा, बोलता है डेरिक खड़ा ही नहीं रहेगा। हाँ, he will not stand here. क्यों वे जानते हैं कि फिर हम उनके बदले में खड़े नहीं रहेंगे, हम निकल जाएंगे। Yes. This is my life. I'm telling you my life. देखिए, ये मेरा जीवन, ये मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ। How you want to ask people? अगर You आप ask लोगों से people. पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। Go in Andheri and ask people. आप अंदर ही जाके पूछ सकते हो You मेरे can बारे में। ask. No issue. कोई समस्या नहीं है। Okay, go forward. आइए हम आगे बढ़ते Okay, हैं। the word of God. The word of God. Every day it has to be read by people who come to this church. जो कलीसिया में आते हैं उस हर एक व्यक्ति को बड़े वचनों को पढ़ना जरूरी है। How many time we spend to see football match? How much time we spend to see this? How much time we spend to see movie? Movie 1 minute will not be late. Nobody says don't go here. ये कोई But- देख कितना समय हम फिल्मों में या फुटबॉल की मैच में पूरा- या कहीं और समय बिताते हैं। If priority is not God's word, तो हम ये नहीं कि उसे नहीं देखना, लेकिन परमेश्वर वचनों प्राथमिकता है। how you will be light? फिर आप कैसे सही हो सकते हो? How you can be light? You tell me. फिर आप किससे प्रकाश बन सकते हो? Okay, so light is God's word. देखिए जो जो प्रकाश है परमेश्वर वचन है। Okay, now let's go forward. आगे पढ़ो. 14 14. आए 14 वचन यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। आइए उसके आगे बढ़ते हैं। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्ज्वल थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। आगे पढ़ो. आइए वचन 15 पढ़ते हैं। उसके पांव उत्तम पितर के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका सब शब्द और जल के शब्द के समान था। आइए वचन 16 पढ़ते हैं। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख में तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। 17 वचन। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। This vision of Jesus we have, the church. क्या ये दर्शन ये कलीसिया के नाई हमारे पास है? Can you see any picture like this? Except for the first centuries. पहले शताब्दी को छोड़कर किसी And I'm going to show you photographs also when I start the churches. I'm going to show you photographs when we start the churches. मैं ये बताऊं आपको फोटो भी दिखा दूंगा जब ये कलीसिया की शुरुआत हुई। What happened then? तब अब क्या हुआ? It got spoiled in 320 AD. तब 320 जो साल था तब हम बदल के पूरा बदलाव आ गया। When this king Constantine came जब एक राजा कॉन्स्टेंटाइन आया and corrupted Christianity और जो क्रिस्तियों को उसका पूरा बदल दिया, खराब कर दिया, and showed them cathedrals, और big buildings उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें दिखा दी and big things, and people got carried away. और लोगों को भरमाया उसने अलग अलग बातें बताकर। Still people get carried away. आज भी ऐसे ही लोग भरमा गए। Still people are talking in Bangalore about a big church being built and a very big fan imported from Italy. देखिए And you believe it? I mean, unbelievable. देखिए- Unbelievable. They don't know the Lord, they know the fan. देखिए वो बड़ी बड़ी Correct or no, sister? देखिए And they invited us to come and see that church. I said, तुम जाओ, हम जाके होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं. You go, please go and look at that fan. Please look at the fan. They imported. They say this church imported this from Italy. This church,
Nonsense. मामला ऐसे होता है कि जो कलीसिया के बारे में बड़ी कलीसिया मानने की बात कर रहे हैं और जो पंखा जो है वो इतना बड़ा पंखा जो इटली से मंगा है उसको देखने की बात कर रहे हैं उसके to see that people are coming. और उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। Can you believe? क्या आप विश्वास कर सकते हो? This is Christianity. ये उनके लिए क्रिस्ती जीवन हो चुका हाँ, है, हाँ। लेकिन मसीहत की सच्चाई वो भूल चुके हैं। Correct. Okay, now I'm reading slowly. And let's go to verse 13 again. Now this is the vision, the glorified vision of the Son of Man. देखिए ये यीशु परमेश्वर के पुत्र का एक दर्शन है। हाँ, दर्शन, glorified vision, glorified जो vision. महिमा युक्त दर्शन है। One small, the Peter, John was shown on the Mount of Transfiguration. देखिए जो Mount- पर्वत जो पर्वत में सिर्फ झलक दिखाया था, जो यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था वो। This is not झलक now. अभी ये झलक नहीं है। This shows you complete glorified Jesus. लेकिन अभी ये जो दिखाया वो संपूर्ण यीशु मसीह की महिमा युक्त रूपांतरण दिखाया हुआ है। Okay, now the vision of the glorified Son of Man. Okay, now let's go further. Now, first of all, पहली बात, now let's go. Now I'm going slowly. मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ता हूँ। And in the midst of the seven lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment down to the foot. Now, this is not on the cross now. देखिए मैं क्रूस की बात नहीं है अभी, ये क्रूस का चित्र नहीं है। He's not on the cross now. वो क्रूस पर नहीं है। He's not in a manger with the shepherds. अभी वो चरवाहों के साथ कोई अपने इसमें नहीं है। And every Christmas we do. Every Christmas. जो हर क्रिसमस में हम दिखाते हैं कि वो चरनी में। And we have competition. और हमने स्पर्धा होती है कि वो अच्छे से कौन बनाता है। We have competition. हमने स्पर्धा होती है। They don't know the real Jesus. देखिए सच्चाई ये है कि वे सही सच्चाई से यीशु मसीह को नहीं जानते। Now he is clothed down to his foot. जब उसके देखिए अब इस कपड़ों को देखिए। Okay, clothed the garment down to his foot, and a girt above his waist, not here, not here. It is here. एक छाती पे सोने का पटुका बंधा हुआ है। Okay. Now, with a golden girdle. Here, not here. Now, when it is here, what does it symbolize? Anybody can tell me? No, yeah, service, correct. Service, but what is the right word when he is here? When it is here? जब उम्र की ओर होता है तब उसे बांधा होता है, उसे क्या कहते हैं? What when it is here and when it is here? Here, छाती पर yeah, बंधा when it is here, you हुआ said service. Service is correct. Yeah, absolutely correct. But service is when he went up there, when he ascended to heaven, what work he was doing? देखिए Service, correct you said. Priestly. It is priestly service, correct. Service, priests are for service. That's why they have the sash around here. Okay, clear? Now, Jesus is not having the sash around here. देखिए यीशु मसीह को देखिए, He is having the girdle here. उस पे छाती पर सोने का पटुका बंधा है, ना कि कमर पर। Now, what does that signify? वो उसे क्या चिन्ह करता है? What? No, not king. King then he would wear a crown, na? जब राजा में कहोगे तो उसका सर में मुकुट होगा ना? Warrior, no. Glory to God. Who said judgment? किसने कहा Who said न्याय? judgment? Glory to God. ये न्याय की बात है। हाँ. छाती पर पटुका होगा, न्याय को Now, दर्शाता है। the vision is shown to John, end of his priestly work. He has finished his priestly work now. उसने अभी जो अपने याजक का कार्य पूर्ण किया है, Now he is about to come अब वो आने वाला है। for judgment. अब यीशु मसीह He is न्याय के लिए आने वाला है। न्याय के लिए आने. Correct. Okay. He is not seen as a priest अब वो इसे याजक करके नहीं बता and रहा है। not even seen as a king. अब ये राजा करके भी नहीं दिखाया जा रहा है। He is seen as a judge, as a judge. अभी वो जो आ रहा है वो न्यायाधीश करके आ रहा है। Okay. Now let's go forward. अभी और आगे बढ़ते हैं। He has finished his priestly work. उसने अभी याजक अपना कार्य पूर्ण किया है। Okay. Let's go forward. Now if you see carefully, अगर आप ध्यानपूर्वक this देखिए, vision ये जो दर्शन है, is a sevenfold glory of the Lord Jesus Christ. जो Sevenfold. 7 तरह के मतलब महिमा को दिखा रहा Now है। you start with his head first. आप पहले उसके सर की ओर जाए। Okay. 14 पढ़ो बोलो. 14 वचन हम पढ़ते हैं। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। Glory to God. Now he's judge. देखिए अभी कलसी की बात Now करें। his hair is white as snow. देखिए उसके जो What? सर है वो एकदम श्वेत है। What do you think? He has gone old. तो क्या इसका ये होती है कि वो बुढ़ा हो चुका है?
Wisdom. Okay, now we'll look in scripture. हम वचन के अनुसार देखेंगे क्या लिखा है, इसके बारे में क्या कहता है। Go to Daniel 7:9. दानियल का अध्याय 7 वचन 9 की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे वहाँ क्या लिखा है। Daniel 7:9. Daniel 7:9. दानियल का अध्याय 7 वचन 9 आइए हम पढ़ते हैं। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन से थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। Daniel also got this vision. देखिए दानियल को भी दर्शन हुआ है। Daniel also got this vision. दानियल को भी ये दर्शन हुआ। Now, if you just a second, I'll show you this very important detail. वापस पढ़ो फिर हम एक बार पढ़ते हैं दानियल का अध्याय 7 वचन 9 फिर एक बार पढ़ते हैं। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। Okay, anybody got English or King James version? And your English, you got English, then read English, 1 minute. Read English. As I looked, thrones were placed, and the Ancient of Days took his seat. Stop. And the Ancient of Days. जैसे कि प्राचीन दिनों के समान अब अभी पढ़ो बोलो क्योंकि मुझे तो इंग्लिश समझता है। अति प्राचीन। This is the meaning of Ancient of Days. The Ancient of Days, not a Ancient of Days. देखिए यहाँ पे ये ऐसा आर्टिकल नहीं लगा है, वहाँ द आर्टिकल लगा। इसका मतलब होता है कि हाँ ऐसे ही। The Ancient of Days means he is eternal. इसका मतलब अनंत। The Ancient of Days, he is eternal. Okay, he is eternal. Okay. अनंत काल के बारे में The hair signifies that he is eternal. जो उसके बाल है वो दर्शाते हैं कि वो अनंत काल। The Ancient of Days. Okay. Read again. Then. As I looked, thrones were placed, and the Ancient of Days took his seat. Just imagine now. See the word properly. देखिए आप अंग्रेजी के वो The Ancient of Days. That's a person. देखिए वो Took his seat. तो अति प्राचीन के बारे में जो अपने सिंहासन को ग्रहण कर रहा है। Took his seat. Okay. अपने सिंहासन पर। Read further. His clothing was white as snow, Glory to God. and the hair of his head like pure wool. Glory to God. His throne was fiery flames, its wheels were burning fire. Glory to God. This is Jesus Christ. देखिए ये यीशु मसीह के बारे में बता रहा With है। John, this is the vision that the church should have. देखिए ये जो दर्शन है जो कलीसिया को होना जरूरी है। Then pagan would turn. तभी जाके अपने चीज बदल जाएगी, Then पलट true जाएगी। disciple will turn. Then pagans would turn and see क्या है यार? फिर अन्य जन जानेंगे कि ये क्या है, What is this here? ये किस तरह है, ये पलट Today जाएंगे। they have a very weak image of Jesus. आज उनके आंखों में एक कमजोर सा दर्शन है कि यीशु मसीह के बारे में। And because of this wrong belief, और ये गलत विश्वास के कारण the church has lost the Holy Spirit. और जो कलीसिया ने पवित्र आत्मा को खो दिया है। And in the church, hardly anybody is filled with the Spirit. और ये बड़ा कठिन हो जाता है कि जो कलीसिया है वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। Okay, अभी Daniel 7:13 पढ़ो brother. दानियल का अध्याय 7 वचन 13 पढ़ते हैं। दानियल का अध्याय 7 वचन 13। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान से कोई आकाश के बादलों के समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। Glory to God. और 22 भी पढ़ो brother. आए वचन 22 पढ़ते, उसी का 7 का 22 पढ़ते। जब तक वो अति प्राचीन न आया और परम प्रजा के कोई लोग न्याय न ठहरे और उन कोई लोगों के राज अधिकारी होने का समय न पहुंचा। This Ancient of Days, the Ancient of Days, is related to judgment. देखिए ये जो प्राचीन दिनों की बात हो रही है वो न्याय को दर्शाती है। Read न्याय बता रही है। 7:13 now. I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven there came one like the Son of Man, and he came to the Ancient of Days, and was presented before him. Glory to God. Now Son of Man and the Ancient of Days are distinguished now. देखिए मनुष्य पुत्र और प्राचीन दिनों को अभी अलग अलग This is God, now in this verse, this is God the Father.
in this verse 13, ये वचन जो 13 में the Ancient of Days ये मतलब हाँ ऐसे ही हो जो प्राचीन दिन is God the Father. वाह बस आगे हाँ जो पिता परमेश्वर बता रहे हैं Okay, now read 22. Until the Ancient of Days came, and judgment was given for the saints of the Most High, and the time came when the saints possessed the kingdom. Now the Ancient of Days now is related to judgment. देखिए अभी जो ये लिखा था आर्टिकल जो लिखा है ये अभी The Ancient of Days is related to judgment in 22. 22 वचन में वो न्याय की ओर दर्शाता है But the New Testament says लेकिन नया करार ये कहता है that God the Father has committed all judgment to whom? जो परमेश्वर जो न्याय का कार्य है वो किसको सौंपा है किसको सौंपा है? यीशु मसीह को Go to John 5:22. अरे यूहन्ना का 5:22 में पढ़ते हैं See, this is how to interpret it. This is Christianity. देखिए ये है किसी जीवन This is Christian. This is Christianity. Then how you live? किस तरह आप जीते हो John 5:22. Otherwise, there is no use of learning scripture. Again, I'm telling you from the bottom of my heart. नहीं मैं अपने घर से बताता हूँ वरना आपको सीखने का कोई मतलब नहीं बनता Bakwas it is. Bakwas means bakwas. If you don't want to live this life, अगर आप इस तरह जीवन जीना नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि आप कैसे मैं meaningless. Scripture is meaningless for those people. फिर वो वचन उनके लिए अर्थहीन बन जाता If I know this here, and then just to know and show off, I will tell somebody else. You know what this means? You know what this means? You know what this means? He's taking pride for himself. ये अभिमान और दर्शाता है कि वो दिखाता है कि क्या तू ये जानता है क्या तू जानता है That person नहीं will जीता have great problems in his life. और फिर उस व्यक्ति की जीवन में बड़ी बड़ी समस्या आती है Great problems. महान समस्याएं See, this is for living. ये जीवन जीना किस तरह जीते ये दर्शाता है John 5:22 पढ़ो brother. है यूहन्ना 5:22 पिता किसी का न्याय नहीं करता तो न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है Glory to my God. उनकी महिमा हो That's why a name is given above every name. इसीलिए वो नाम सारे नामों से ऊंचा नाम दिया गया है The Ancient of Days उन पुराने प्राचीन दिन is given to the Son of Man. ये मनुष्य के पुत्र को दिया गया है He is going to judge everybody. क्योंकि वो हर एक का न्याय करने वाला है He will judge. वो न्याय करेगा This man Jesus, ये व्यक्ति कौन तो यीशु मसीह है who is 100% divine जो 100% महान दिव्य है and 100% human. और 100% वो एक मनुष्य भी है Okay, now you must read Daniel 7:9 to 10 often. अब दानियल के अध्याय 7 9 10 आप ज्यादा पढ़े Okay. Now you know the meaning of his hair as wool, that he is eternal. देखिए जो उसके श्वेत जो बाल दिखा रहे हैं जो उज्जवल से बाल दिखा रहे हैं ये उसको प्राचीन का सब प्रकट करते हैं Okay, now the first thing you saw, the glorified Son of Man. अभी आपने जो पहला देखा जो महिमा युक्त जो पुत्र को अभी Revelation प्रकट किया है Revelation. Same. अच्छा ओके आएगा 13 ही पढ़ो सॉरी 14 14 पढ़ते हैं यूहन्ना का पवित्र वाक्य 1 का 14 पढ़ते हैं फिर एक बार उसके सिर और बाल श्वेत और वर्ण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें Second thing, उसकी आंखें आग की ज्वाला के What समान a blue-eyed Jesus that you see in photographs. देखिए आप चित्र में In our houses. हमारे घरों में देखिए यीशु मसीह की नीली नीली आंखें दिखते हैं And put beside earthly people. और बाकी उसके बारे में और लोगों का सांसे लोगों It's not a Jesus देखिए ये यीशु मसीह नहीं है that we worship and sing songs to. जिसे हम आराधना करते हो गीत गाते हैं Second vision of the glorified Son of Man is his eyes. देखिए जो महिमा युक्त जो यीशु मसीह का जो प्रकट हुआ जो यूहन्ना को वो दिखा इसकी आंखें दो पढ़ो ब्रदर अभी आंखें के बारे में फिर बात करते हैं उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी अरे आग के ज्वाला के समान थे क्यों आग के ज्वाला फूल आग की ज्वाला किसकी आंखें होते हैं जो आंखें लाल लाल होती है और क्या होते हैं उसमें एंगर ग्लोरी टू गॉड Glory to God. And he's angry at the churches. I'm telling you the truth. He's angry at the churches. देखिए आंखें जो क्रोध को दर्शाती है और वो अपने कलीसिया से बड़ा क्रोधित है. He's angry at baptized people. वो अपने जो बपतिस्मा लिए लोगों से क्रोधित है. He is angry. वो गुस्से में है. And after baptism, देखिए the next thing, जो अगली बात जो करनी होती है. the next thing that will happen to a person. Listen to me carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए क्या होगा व्यक्ति से. You will be tempted. आपकी परीक्षा होगी. And you will fall for that temptation. और उस परीक्षा में शायद आप गिर सकते हो. This is the sequence in the Bible. ये जो कलीसिया में बताया
After a person is baptized without repenting, देखिए बिना पश्चाताप के अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम गिर जाएंगे। गिर जाएंगे सही में, you will fall like 9 pins. 9 pins you will fall. Like that bowling alley, you will fall. I'm telling you, you will fall. आप बता रहा हूँ आप गिर Because the जाओगे। next thing after baptism is temptation, क्योंकि जो बपतिस्मा के बाद आता है वो आता है परीक्षा होना। and you got no word of God inside you. लेकिन अगर प्रयोग वचन आपके अंदर नहीं है, आ जाओ कलीसिया में, बैप्टिज्म के लिए लेके जाएंगे देखिए ऐसा होता है कि आमतौर पे लोग हाँ, कलीसिया में पास हो और रजिस्टर में लिखेंगे आगे दिखाने के लिए कि मैं इतना आदमी को बैप्टाइज किया है। This is what, and unfortunately some people are baptizing when they are babies, when they know nothing. देखिए दुर्भाग्य से ऐसा भी होता है कि जब वो बच्चे थे, छोटे बच्चे, जब वो कुछ जानकारी नहीं होती है तब भी उनका बपतिस्मा और होता बड़ा है। होके कैसे गिरता है देखो, और फिर जब बड़े होते हैं तो गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने बपतिस्मा क्यों लिया था। blue eyed Jesus. देखिए नीले We have आंखों in our वाला minds. यीशु, हमारे दिमागों में एक नीले आंखों वाला यीशु है। हाँ, नीले आंख वाला यीशु है, इसके लिए उसको भूल जाते हैं when they become big. और यही बात है। Who knows the real Jesus? अब कौन यीशु मसीह से यीशु मसीह His जानता eyes है? are like flaming fire. उसकी आंखें जो ज्वाला के समान, हाँ, flaming fire, flaming आग के fire, समान, आग के समान ज्वाला flaming. Everything he can see, वो हर एक बात को देखता है, every hypocrisy he can see. हर एक ढोंग को देखता है। Where? कहाँ पर? Where he can see this hypocrisy? ये ढोंग कहाँ देखता है वो? वो ढोंग हाँ कहाँ देखता है वो? Where he can see this hypocrisy? देखिए ढोंग को कहाँ देखता है? Where? In the churches, कलीसियाओं में देखता है। in the outside called churches. ये बाहर जो कलीसिया में देखता है वो, The hypocrisy that he can see. वो अपने ढोंगपन को देखता है, ढोंगीपन को देखता है। Hypocrites. जो ढोंगी है, Ah, hypocrites. The called out people have become hypocrites. You know- Exactly what Jesus said. यीशु मसीह यही कहा, ढोंगी You लोग, hypocrites. आप ढोंगी हो, You whitewashed tombs. तुम जो चुना फिरी भीत हो। अब पेगन कैन से एक क्या क्रिस्ती है, देखो ये एक बार में बैठा है, ये एक बार में बैठा है और बड़ा बड़ा प्रचार करता है और बड़ा बड़ा गाना गाता है, बिग सॉन्ग्स इज सिंगिंग, किसके साथ घूमता है देख। हाँ, दिस इज व्हाट हैपेंड टू द चर्चेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए यीशु मसीह कलीसिया में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। हाँ, दिस इज व्हाट हैपेंड टू द चर्चेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए यीशु मसीह के लिए ऐसा हुआ है। इफ यू डोंट टेक अ स्टैंड फॉर जीसस, अगर आप में यीशु मसीह के लिए आप खड़े नहीं हुए प्लीज थिंक टू कम हियर। तो आप सोचिए कि यहाँ आते हो, इस बारे में सोचिए। यू टेक अ स्टैंड फॉर जीसस क्राइस्ट। आपको यीशु मसीह के लिए खड़े होना है। हिपोक्रेट्स, इसे संडे का हिपोक्रेट्स आया है। वो कहते हैं कि हाँ। आप इतवार के खाली ढोंगी हो, His eyes are like flaming fire. He can see through all that is going on. उसकी जो आंखें आपकी ज्वाला के समान, वो सब कुछ He देखता है। can see that all thing is going on. जो कुछ भी होता है वो देखता है। See, hypocrites. ढोंगी Okay, करता है। that's and the Timothy says that the form of godliness we have. Form of godliness means what? Sunday. देखिए खाली यीशु के मतलब हम अपने गुरु उदाहरण के उसके कार्य के अनुसार कल इतवार को आते हैं, इतवार के हम मसीह है। Bas, this is all that we are doing बस in the हम इतना ही churches. करते Church. This is not Christianity. See, I am telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये मसीह जीवन Jesus Christ can see it. यीशु मसीह सब कुछ देखता है। Yeah, he can see the form of godliness that we have. Religious hypocrites. धर्मी ढोंगी वो कहते हैं ना, Yes. धर्म का ढोंग पहनते हैं। Yeah. और दिखाते हैं कि हम बस इतवार में आते हैं, हम धर्मी Glory हैं। to God. Yes, this is what we got to change. We want to change. ये बात है जिसमें हम बदलना जरूरी We है। want to change this. हमें बदलना There है। is no rich and poor in this church इसमें- or any true church of Jesus Christ. देखिए सच्चे यीशु मसीह के कलीसिया में कोई हमें कोई गरीब नहीं होता है। Yeah, it is the transformed person. ये जो बदलाव हुआ व्यक्ति होता Yeah, है, that because Jesus Christ is watching it. क्योंकि यीशु मसीह उसे देख रहा है। आगे पढ़ो brother. आइए हम आगे बढ़ते हैं, वचन 15 हम पढ़ेंगे। उसके पांव उत्तम पितल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। ये issue है. His feet are like bronze in kind of brass or bronze. You see what is shown here? देखिए अब क्या दिखाया है, इसके पांव जो पितल के समान है। Metal. Now it comes to metal. धातु। What is brass? What is bronze? Metal or not metal? देखिए पितल जो होता है धातु है या नहीं है? And if you see brass, gun metal or bronze is a very strong metal. देखिए जो पितल होता है बड़ा ही मजबूत धातु होता है, See, very strong metal. बहुत ही मजबूत धातु होता है। See, and it is meant to crush people now. और उसका अर्थ होता है कि लोगों को Crush them. मतलब रौंदना। Crush them. And he starts with the churches.
और ये शुरुआत वो करेगा कलीसिया से। One thing I'm telling you the truth, please trust me. बाद में बोलना नहीं क्या अरे डरिंग ऐसा है, क्या प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, मेरा बीबी गया, मेरा ये गया, मेरा वो गया। हाँ, he is here to crush people now. क्योंकि वो भी आएगा, वो रौंदने के लिए आएगा। This is Jesus. देखिए यीशु मसीह है, This is Jesus. ये यीशु मसीह है। See, I am telling you, I am going to show you photographs of the first century. ये I am going to show you where, how for the 300 years. देख पहले 300 साल में किस तरह के परिजन के लोग रहते Which थे। Jesus they worshipped here? देख कैसे यीशु मसीह की वो आराधना करते थे। कौन सा जीसस से उन लोग वर्शिप करते थे? कांपते थे। You know there was a group वहाँ पे एक among the समूह था। Puritans. Among the Puritans. Puritan means it's a group of people. एक समूह था, फिर जो नाम ले रहे हैं। You know they were called the Quakers. कांपने वाले। वो जब इंटरसेशन करते थे ना, जब वो मध्यस्थी की प्रार्थना करते थे, and they used to shiver with fear when they used to come to the churches. जब वो shiver with fear. डर के मारे कांपते थे वो। The Spirit and God was present. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके मध्य में होती थी। And the people used to call them the Quakers. और लोग उन्हें क्वेकर के नाम से पुकारते थे। And believe me, you read the Puritans that this group was called. They used to beg of them, please come to our church here. Please come to our church. वे लोगों से ऐसे दयनीय अवस्था से बातें करते थे, मांगते थे, कहते कि हमारे कलीसिया में आओ। हाँ, वो लोगों के लिए मांगने के लिए आते थे। Mean they used to come to intercede for people. वे लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते थे। This was the first century church. ये परिसर की कलीसिया है। This was 300 years of Christianity. ये जो क्रिस्ती जीवन है 300 साल इस तरह का था। Spoiled and corrupted in 320 AD. 320 जो साल था तब इस कलीसिया को इसको करप्ट किया गया। Revelation 19:15 पढ़ो। पढ़िए अगर 19-15 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का अध्याय 19-15 हम पढ़ेंगे। This church has to get out of that image of Jesus. देखिए कलीसिया को ऐसी इस कल्पना से इमेज से बाहर निकलना है जो हमने बताया, फिर नीले आंखें वैसे जो And we have to live like this. और उन्हें इस तरह का जीवन जीना है। We have to live like this. 19:15. 19-15 पढ़ते, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दांत तोड़ देगा। ये यीशु को कौन जानता है? Who knows this Jesus? कौन इस यीशु में से जानता है? That's why people are not afraid. इसीलिए हमारे लोग डर नहीं रहे। उसको फर्क ही नहीं। I'm talking about church. I'm not talking about outside. देखिए मैं कलीसिया से बातें कर रहा हूँ, मैं बाहर के लोगों से बातें नहीं कर रहा हूँ। They are better off than us. वो हमसे बेहतर है। हमसे बेहतर। They are better off than us. वो हमसे बेहतर They है। are ignorant. क्योंकि वो अनजान है। They are ignorant. क्योंकि वो अनजान इस बात से। Listen, वापस पढ़ो ब्रदर इसको जरा। फिर एक How we have to be in front of if a person has married a Christian and he's come out, then how we have to be in front of their in-laws? Our people are falling for money. How we have to believe in front of their in-laws? I am a Christian here. I'm a Christian. I'm a Christian. In fact, the other people who have come are better than our people. How we have to show our Christianity? Can we preach to them? We have to take a stand for Christianity. किस तरह हमने अपना जीवन को औरों को दिखाना है। हाँ, जीवन को दिखाना है। किस तरह दर्शाता है उनके सामने आपको भी। हमारा जीवन को दिखाना है तो उसको पता, उसको वो साइड नंबर को पता लगेगा क्या है ये, क्या मोहब्बत भी करता है। This also he does, that also he does, everything he does. When it comes to not little also compromise. देखिए चरित्र चाल चलन जो हमारा जीवन दिखाते क्या मसीह को दिखाता है। He is not afraid to take his Bible and come down the lift. वो डरेगा नहीं कि अपने बाइबल की किताब को अपने हाथों में दिखाते हुए सबके सामने आए। He is never afraid. वो शर्माएगा नहीं इस बात के लिए। हाँ, but our Christians hide our Bible. लेकिन आज ऐसी घटनाएं होती कि क्रिश्चियन लोग बाइबल को छुपा छुपा के दिखाते नहीं किसी को। Can a person who is married to an outside person come and say, I'm coming to your house to pray? तो कोई ऐसा कहेगा कि मैं तेरे घर पे आकर प्रार्थना करूं? His feet. Okay, we'll close now. See, now after the feet,
which I got Revelation 19:15. We have to see later that who this real Jesus is. Real Jesus is. Then I want to show you his voice. मैं आपको उसके बाद में उसकी आवाज के बारे में Then I want to show you his mouth. फिर मैं आपसे मुख के बारे में बात करूंगा And what comes out of his mouth. उसके मुंह से क्या बाहर निकलता है ये दिखाऊंगा And then I want to show you his face. फिर मैं बताऊंगा उसके मुख के बारे में चेहरे के बारे में I'll show you his face. फिर मैं उसके चेहरे की बात करूंगा This is the glorified Son of Man ये जो परिशुद्ध पुत्र है जो महिमा युक्त who says to John, "Fear not." जो यूहन्ना को कहता है डर मत This John who roamed around with him and who served him for 65 years. जो यूहन्ना जो उसके साथ घुमा फिरा 65 साल तक उसके साथ रहा He fell down as dead. वो ऐसे मृत के समान उसके पैरों में गिरा All those who reverence Jesus Christ will fall down as dead. जो भी जो लोग जन ऐसे है वो यीशु मसीह See, के सामने पैरों में गिर जाएंगे we finished till his feet. Now we got to do his voice, his mouth, and his voice, his mouth, and face. This is Jesus of the churches. This is Jesus. This is Jesus. You see, and then he raised his hands on John, उसके बाद में वो जो अपने हाथों को अपने यूहन्ना पर रखता and है he says, "Fear not." और फिर वो कहते हैं कि डर मत Fear not डर मत is one of the most repeated verses in the Gospels. देखिए सुसमाचार में ये ऐसा वाक्य है जो बार बार बताया गया हुआ है John did not recognize him by all these 7 things I am showing you. जो सातों बातें जो बता रहा हूँ वहाँ पे यूहन्ना से नहीं पहचाना जाना John recognized him by his voice. लेकिन उसने उसकी आवाज से पहचाना When he said, "Fear not," जब उसने कहा कि डर मत fear not, डर मत his voice, उसकी आवाज because he roamed around with this Jesus. क्योंकि वो यीशु के साथ घुमा फिरा था And it is repeated in the Gospels every time. Fear और not. समाचार में देखो And तो now बार we बार close. बताया गया है And one more thing is repeated constantly in the Bible. और In एक the बात Gospel. है जो Anybody can tell me? जो बार बार बताई गई है One is fear not. एक बताया गया है डर मत And one more thing. और एक बात बताई गई है Come on. कलिसिया बताइए क्या लिखा है ये बार Come बार on. बताया गया है Come on. Come on. Fear not. One is fear not. ये क्या कि डर And one more मत thing is continuously repeated in और the एक Gospel. चीज है जो सुसमा बताई गई बार बार बताई गई है Fear not. And what else? और एक कौन सी बात है Starting with the letter F. Come on, yeah. It is repeated by Jesus every now and then. देखिए यीशु मसीह के बाद यीशु में Huh? बात होता है Who said that? Who? Follow. Glory to God. Follow me. क्या बताया गया फॉर मतलब मेरे पीछे चल Follow me. These two are continuously repeated. यीशु में Fear not and follow me. और मेरे पीछे चल Father God, पिता परमेश्वर I come before you, Lord. मैं आपके सामने आया हूँ Today, Lord. आज All the churches in India, Lord. जो भारत में के सारी All the कलिसियाँ churches in Mumbai, my God. मुंबई की सारी कलिसियाँ That they know the right Jesus. ताकि वो सही सही यीशु मसीह को जाने They know the right picture of Jesus in their mind. उनके मनों में एक सही यीशु मसीह का चित्र हो Father God, पिता परमेश्वर I come before you, Lord, मैं आपके पास आता हूँ सम्मुख आता हूँ and we repent, Lord, प्रभु हम पश्चाताप करते हैं of not knowing your real image, Lord. प्रभु आपकी एक सही इमेज है जो हम जब भी हम नहीं जानते इसके हम Lord, we repent, my God. हम पश्चाताप करते हैं Lord, प्रभु help us, Lord, हमें सहायता कर to visualize ताकि हम दर्शन देख सके उचित रीति से the real Jesus who's alive, my God. जो सही जो यीशु मसीह जीवित है उसका दर्शन देख सके सही रीति से And Lord, और प्रभु I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that this vision of Jesus जो यीशु मसीह जो ये दर्शन है will change our lives. जो हमारे जीवन को बदलेगा Lord, प्रभु I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर that we will be afraid of His feet, my God. तो उसके जो पाँव के पिता पर डर कांपता हूँ We will afraid of His voice, my हम God. उसकी ध्वनि को आवाज से हम डरते पिता We will afraid, Lord. We are afraid of His mouth, my God. हम उसके चेहरे से भी डरते पिता परमेश्वर Lord, get us into the right image of Jesus, Lord, प्रभु यीशु मसीह के सही चित्र को हम प्रस्तुत कर पिता who is God Almighty, जो महान परमेश्वर है पिता equivalent with the Father, Lord. जो पिता के साथ है Lord, प्रभु help us to know the real Jesus, my God. हमें सहायता कर ताकि हम सही यीशु मसीह को जाने Lord, प्रभु help us, my God, हमें सहायता कर to show, Lord, ताकि हम बताएं our brothers and sisters, हमारे भाई बहनों को बता सके to show, Lord, हमें दिखा दे pagans, Lord, अन्य जातियों को we are praying people. हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं Lord, प्रभु help us, Lord, हमें सहायता कर to get it fixed in our minds, my God. ताकि हमारे मन में स्थिर रहे Lord, I pray, my God, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ this world, ये संसार
fixed in our minds, my God. ये हमारे मन में स्थिर कर, You will never leave me. क्योंकि आप कभी नहीं छोड़ोगे, You will never forsake me. तू कभी हमें नहीं त्यागेगा। Lord, get it into our people, my God. प्रभु हमारे लोगों के मन में बसा दे इन बातों को, Get it into us, my God. ये हमारे मनों में, हृदय में गहराई से बसे, You will never leave me. तू कभी हमें नहीं छोड़ेगा, You will never forsake तू me. कभी हमें नहीं त्यागेगा। Lord, प्रभु make us believe this, my God. हमें ये ऐसे करके हम उस पर पूरी से विश्वास करें, As husband and wife love each another. ताकि पिता पति पत्नी अपने एक दूसरे को प्रेम करें, As children honor their parents. प्रभु बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। And as we continue in this world, प्रभु जैसे संसार में हम रहते हैं, पिता आगे बढ़ते हैं, Lord, give us, Lord, प्रभु हमें दे a clear understanding of these words, my इस God. संसार का साफ चित्र हमें बता दे I पिता, will never leave you. कि आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे, I will never forsake you. हम कभी नहीं त्यागोगे। Lord, let it be for us, my God, ये हमारे लिए हो पिता, that we boldly face pagans. ताकि हम अनुजन को उनका सामना कर देंगे, We boldly face with word of God inside us. प्रभु निर्भयता से जो प्रभु के वचन जो हमारे अंदर है उससे हम उनका सामना कर सके। And Lord, हाँ प्रभु, और प्रभु the love that you will pour inside us for these people. प्रभु इन लोगों के लिए जो हम प्रेम जो हमारे हमारे हृदय में उंडेला है, Lord, प्रभु I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ, that it will be not money, Lord, और ये धन नहीं will make which we will put behind, my God. उसे हम पीछे छोड़ देते हैं पिता। Lord, and show, Lord, और पर बता दे that we are Christians. कि हम क्रिस्ती है, We are हम Christians, क्रिस्ती है, Lord, प्रभु who follow the Lord Jesus जो Christ. यीशु मसीह का अनुग्रह के पीछे चलते हैं। Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता this हूँ, for all our churches in Mumbai, my God, मुंबई के सारे कलीसियाओं के लिए एक प्रार्थना करता हूँ, mixed with rich and poor, my God. प्रभु अमीर और गरीब को पूरा मिश्रित कर दिया, एक Yes, साथ Lord. कर दे। Yes, हाँ my प्रभु, God. हाँ प्रभु, Yes, my God, हाँ प्रभु, that we are Christians. कि हम क्रिस्ती है, We are followers of the Lord Jesus हम यीशु Christ, मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, who is alive, जो जीवित है, who is alive. जो जीवित है। Lord, प्रभु I pray for the widows, Lord, प्रभु मैं विधवाओं के लिए प्रार्थना करता of हूँ, all the churches in Mumbai, Lord. मुंबई की सारी कलीसियाओं के लिए, And I pray, Lord, और मैं प्रार्थना for all करता the हूँ orphans, Lord, सारे अनाथों के लिए, of all the churches in Mumbai, my मुंबई God. की सारी कलीसियाओं के लिए। Lord, प्रभु bless the children of these widows, my God. प्रभु अनाथ विधवाओं के बच्चों को आशीष कर, Bless them, my God. उन्हें आशीष कर, Bless them financially, my God. धन से उन्हें आशीष कर, Bless them, God. प्रभु उन्हें आशीष कर, Bless them, Lord. प्रभु आशीष कर, Lord, प्रभु bless us also, Lord. Bless us, Lord. प्रभु हमें आशीष कर, Bless our children, Lord. हमारे बच्चों को आशीष कर, Bless our children, my प्रभु God. हमारे बच्चों को आशीष कर, Bless them, Lord. प्रभु उन्हें आशीष कर, Bless them financially, Lord. प्रभु धन से उन्हें आशीष कर, Make them study, Lord. प्रभु उन्हें पढ़ाई लिखाई में अच्छी Make कर, them study, my God. प्रभु स्थिर कर, Yes, Lord. हाँ प्रभु, Lord, so that we have hold good positions in society, Lord. ताकि हम समाज में एक अच्छा स्तर पाए, Make them study, my God. प्रभु स्थिर कर पिता, Lord, प्रभु our children are not studying, Lord. प्रभु हमारे बच्चे जो पढ़ नहीं Make them रहे study, my God. ताकि वो पढ़ाई कर सके Make पिता, them study, Lord. हाँ प्रभु I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता हूँ, in the name of our Lord and Savior, हाँ प्रभु और उद्धारक के नाम Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम, Amen. आमीन।